अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक टेक्निकल फ्रेंड्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम जो है एक छोटा सा कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन करके इंशाल्लाह कुछ इस तरह का यानी कि डेकोरेशन मिनी फ्लैग तो इस तरीके के साथ और एक सिंपल और ये एक थोड़ा सा इस तरीके के साथ, ठीक है। तो ये डेकोरेशन के लिए हम जो है आज बनाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो मेरे इस पाक टेक्निकल फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छी बना के दूँ, तो कमी बेशी अगर रह ही जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम इस तरह का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाह। यहाँ से सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगल को जो है वो ले लेना, इस तरह की सिंपल शेप लेनी है। यहाँ से ये बने हुए हैं शेप्स रेक्टेंगल टूल, आप इसको शॉर्टकट F6 भी ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल डायरेक्ट ले लिया है। तो हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है रूट, यहाँ पे आप इस पे रहेंगे ना, यहाँ पे तो इसकी रोटेशन ये ऊपर आ रही है, तो ये हमने करनी है 45, ठीक है। ये 45 हो गया। तो यहाँ से आप कर्नर से ना माउस की मदद से एक लाइन ले लें। तो आप यहाँ से इस कॉर्नर को बिल्कुल जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो दूसरा काम हमने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल और ये लिखा हुआ है कंट्रोल Q कन्वर्ट टू कर्व्स, इसको कर देना है। तो फिर आपने यहाँ से नीचे वाले शेप्स टूल पे आ जाना है, इसको शॉर्टकट F10 है, ठीक है। तो यहाँ से आप आ गए हैं, तो यहाँ से पकड़ के ना आपने इस कॉर्नर को ऊपर कर देना है, जैसा उसका किया था ना बिल्कुल दरमियान में। तो इसको लाइन के दरमियान में रख दें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हो गया है, तो यहाँ से हम इसको बल्कि नहीं, फ़िलहाल कंट्रोल से इतनी ही रहने दें जितनी है, ये बाद में हम करेंगे। तो अब हमने इसको सिलेक्ट करना है फ्रंट को नहीं, बल्कि अभी यहाँ से एक लाइन पकड़ेंगे कॉर्नर से बिल्कुल, जो आप साइड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लाइन भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी इस तरीके के साथ बिल्कुल जो है वो लाइन के सेंटर को ऊपर कर देना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के साथ, ठीक है। तो ये सही है तकरीबन। लाइन के ऊपर आप जूम कर लें माउस के, जो वो सेंटर में वो टायर्स लगा होता है उससे। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको डिलीट नोड्स कर दें, तो ये इस तरह से शेप्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये लाइंस को खींच के बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये एक शेप तो हमने शेप बना दी है, हम साइड को कर देते हैं फिलहाल इनको डिलीट। यहाँ से आप माउस को प्रेस करके यहाँ पे लेफ़्ट की के साथ यहाँ पे ले आएँ और राइट क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट हो गया, यानी कि ये इसका एक ये बन गया। तो हम इसको कलरिंग वगैरह बाद में करते हैं। तो हम दूसरी शेप्स जो है इस तरीके की बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप ले लें इससे ये शेप्स टूल और यहाँ पे आके ना आपने ये जो है कन्वर्ट टू कर्व इसको कर देना, ये कुछ इस तरीके के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से ये ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके के साथ यहाँ पे आके यहाँ से आपने इसको भी यहाँ पे इसी तरीके के साथ जो आपने इसको कर देना है, कुछ यूँ हो गया, ठीक है, सही हो गया जी। तो ये हो गया। अब इसको हमने जो है कलर आप कोई सा भी दे सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यही देने लगा हूँ। तो इसमें आप डबल कलर कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो यहाँ से ये
इंटरेक्टिव फिल टूल जो है आपने जी इसका शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कुछ इस तरीके के साथ, और हम जो है इसको लाइट्स करते हैं ज़्यादा और इसको थोड़ा सा डाउन करके इस तरीके के साथ करते हैं। और यहाँ से सेंटर यहाँ पे ये जो है ना इसका वो यहाँ इसको प्रेस कर दें, ठीक है। तो मैं इसकी सॉरी कंट्रोल से इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ी लाइट्स को इसकी ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे लाइट्स इसको थोड़ा सा ना आपने वाइटनेस यहाँ पे कर दें, ठीक हो गया जी, ये हो गया। तो अब हम इसके ऊपर वाली शेप्स बनानी है, ये रेक्टेंगल ले लें और इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको जो है यहाँ से इस तरीके के साथ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इसको पकड़ के ना इसको यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं और यहाँ से इसको जो है यहाँ पे छोड़ दें और ये हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको कलर दे देते हैं रेड देते हैं। इसका कॉर्नर राइट क्लिक यहाँ पे आके जो बॉक्स है ये लेटर की तरह, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइड वाली लाइन है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये तो हो गया ये काम, ठीक है। अब हमने फिर से इसको पकड़ना है, शिफ्ट प्रेस करें, तो क्योंकि शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से वो ठीक ही रहेगा, चेंज ये साइड को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा खींच के ज़्यादा खींच दिया, पर थोड़ा सा और इसको ना यहाँ पे कर देते। ओह सॉरी, राइट क्लिक नहीं मैंने किया, तो यहाँ पे करके ना राइट क्लिक कर दें, ये हो गया चेंज। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे हमने जो है इसकी साइड लाइन ऑफ कर देनी है। तो सेकंड हमने ना इसका जो है वो सॉरी नीचे वाले को सिलेक्ट कर दिया मैंने, तो इसकी जो है एक शेप्स और लेनी और इसको ऊपर रख के इसको जो है नीचे वाले को ब्लैक कर देना है और थोड़ा सा जो है इसको छोटा कर देना है और इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको सेलेक्ट करके सी और ई प्रेस करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ना इसको इस तरीके के साथ, सॉरी सिलेक्शन में थोड़ा हो गया, तो सिलेक्ट वो नहीं ये होनी थी, ये जो नीचे वाली है, तो मैंने फ़िलहाल इसको थोड़ा नीचे किया, तो मैं इसको जो है सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे जो है हल्का टच दे देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। शेप हल्की सी टच आ रहा है, तो हम इसको जो है ऊपर कलर कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से फिल और यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और इसको रेड ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे, और तो इसको जो है थोड़ा सा लाइट्स रहने देते हैं। तो ये इसको यहाँ पे आके ना अपने यहाँ पे कर देना है, यहाँ ताकि गोल लगे, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास ये प्रोसेस जो है इसका ऊपर शेड कंप्लीट। तो मैं इसको थोड़ा सा खींच के नीचे कर लेता हूँ। तो ये हमने एक बना लिया। तो अब इसमें एक रहती है चीज़ कि हमने इसको पकड़ना है और इसको यहाँ से छोटा करके तो इसको प्रेस कर देना है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो इसको मैं इसके जो है बॉटम में कर लेता हूँ, इसके भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैंने अभी कलर ऐड नहीं किए हैं, तो मेरे पास कलर यही है फ़िलहाल, तो मैं इसको चूज़ करके ओके कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर जब मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, तो हमने इसके ऊपर जो है इस तरीके की हल्की स्लाइड देनी है। तो हमने यहाँ से ये सर्कल लेना है और इसको यहाँ पे ड्रा कर देना है। तो मैं इसको दरमियान में लेके आता हूँ, या यहाँ पे ठीक था। तो यहाँ पे इसको फिल टूल से यहाँ से ये वाला जो फिल टूल है ना,
स्मार्ट फिल टूल और इसको साथ फिल कर देनी है। और इसका जो सर्कल है वो साइड से इसको सेलेक्ट करके लाइंस रिमूव कर देनी है। और ये सर्कल जो है ना नीचे इसको जो है सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। इसको मैं कलर देता हूँ वाइट। और यहाँ से ये है ट्रांसपेरेंसी टूल, ये ग्लास है तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर देना है। और ये कुछ यूँ ग्लास की तरह लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा ये शीशे की तरह। तो इसमें चमक थोड़ी सी कम आ रही है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको लाइट्स को कर देते हैं जो ये देखें अब सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ यहाँ से ये सही है। तो हम सेलेक्ट करते हैं इसको और इसको राइट क्लिक करके उसके ऊपर कर देते हैं सेलेक्ट। और ये हमारे पास एक बन गया और दूसरा भी इसी तरह ही बनाना है। तो मैं इसको बढ़ा के ऊपर कर लेता हूँ और इसको शिफ्ट की मदद से डाउन कर देता हूँ। और इस वाले में कलर दे देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। और साइड ज़्यादा जो है वो रेड ग्रीन सॉरी कर दिए और सेंटर में वाइट में बहुत कम दूंगा यहाँ पे लाइट्स। तो वाइट भी थोड़ी सी डार्कनेस यहाँ पे ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे पास ये। और इसके ऊपर भी आपने इसी तरह ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और इसको जो है रोटेशन यहाँ पे कर देता हूँ। और इसके ऊपर मैं ये दे देता हूँ ब्लू और इसकी लाइन जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। पहले मैं इसको अब गोल करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ दूँगा और इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू और ये सिंपल जो है वो ब्लू कर दूँ। ठीक हो गया। थोड़ा सा इस तरह लाइट पड़े ताकि पता चल जाए यार। यहाँ पे आके इसको जो है वो यहाँ पे गोल कर दूँगा। ठीक हो गया। ये गोल हो गया। तो हम जो है इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और राइट क्लिक के साथ इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके के साथ हो जाए। ठीक हो गया जी। तो हम फिर से ये फिल टूल को अब कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ले आते हैं और इसको जो है थोड़ा और गाढ़ा कर देते हैं और इसको जो है लाइट्स की तरह लेकर जाते हैं लाइट्स की तरफ। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके के साथ हो गया। हम इसको जो है वो कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। और जी ये भी बन गया है हमारे पास फ्लैग्स की तरह। तो हम इसको कलर कर लेते हैं फिल के साथ फिल और इसको डिलीट और इसकी यहाँ से ये साइड रिमूव और यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ से यहाँ पे कर देना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड